नमस्कार मित्रों। यदि ये कथा आपके पास स्वयं चलकर आई है तो निश्चय ही आप बहुत ही भाग्यशाली हैं, क्योंकि जब भगवान शिव की कृपा किसी पर होने वाली होती है तभी वो व्यक्ति उनकी कथा सुनने का अवसर प्राप्त करता है। मैं आपसे हाथ जोड़कर केवल इतनी विनती करता हूँ कि अपने जीवन के कुछ मिनट निकालकर इस कथा को अंत तक अवश्य सुनिए। ये केवल एक कहानी नहीं है, ये महादेव की कृपा का संदेश है। कहा जाता है कि इस संसार में जब भी कोई व्यक्ति पूरी तरह टूट जाता है, जब उसके जीवन में अंधेरा छा जाता है और जब उसे कोई रास्ता दिखाई नहीं देता, तब भगवान शिव स्वयं उसके जीवन में प्रकाश बनकर आते हैं। भगवान शिव इस सृष्टि के ऐसे देव हैं जिन्हें न तो सोने चांदी का सिंहासन चाहिए और न ही किसी प्रकार का आडंबर। वे भस्म धारण करते हैं, गले में सर्प पहनते हैं, साधारण वेश में रहते हैं और फिर भी तीनों लोकों के स्वामी हैं। इसीलिए उन्हें भोलेनाथ कहा जाता है, क्योंकि वे बहुत जल्दी अपने भक्तों की पुकार सुन लेते हैं। ये कथा एक ऐसे ही परिवार की है जो बाहर से सामान्य दिखता था, लेकिन भीतर ही भीतर दुखों के बोझ तले दब चुका था। परिवार का मुखिया एक मेहनती और ईमानदार व्यक्ति था। उसने जीवन में कभी गलत रास्ता नहीं अपनाया, फिर भी समय उसकी परीक्षा ले रहा था। उसका व्यापार लगातार नुकसान में जा रहा था, कर्ज बढ़ता जा रहा था। मेहनत पूरी थी, नीयत साफ थी, लेकिन फिर भी सफलता हाथ नहीं लग रही थी। ये वही स्थिति होती है जहां इंसान सबसे अधिक टूटता है। उसकी पत्नी एक संस्कारी और सहनशील स्त्री थी। वो घर को जोड़कर रखने की पूरी कोशिश करती थी, लेकिन लगातार बढ़ती समस्याओं ने उसे भी भीतर से कमजोर कर दिया था। घर में 2 बच्चे थे। बड़ा बेटा युवावस्था में था। वो अपने पिता की परेशानी देखता था, माँ की चुप्पी महसूस करता था और धीरे धीरे उसके मन में विद्रोह पनपने लगा था। उसे लगने लगा था कि ये जीवन व्यर्थ है और वो गलत संगति की ओर बढ़ने लगा। घर की छोटी बेटी सब कुछ देखती थी, लेकिन कुछ कह ही नहीं पाती थी। माता पिता की आंखों में चिंता देखकर उसका मन डर से भर जाता था। वो रात में चुपचाप भगवान से प्रार्थना करती थी कि उसके घर में फिर से हंसी लौट आए। ये वही घर था जहां कभी हंसी खुशी गूंजती थी, लेकिन अब वहां सन्नाटा रहता था। दिन बीतते गए और समस्याएं बढ़ती चली गईं। कभी पैसे को लेकर तनाव, कभी बेटे के व्यवहार को लेकर चिंता, तो कभी भविष्य का डर। घर में शांति नाम की चीज जैसे समाप्त हो गई थी। परिवार के मुखिया को यह सबसे अधिक कचोटता था कि वो अपने परिवार को सुरक्षित महसूस नहीं करा पा रहा है। ये पीड़ा उसे हर रात भीतर से खा जाती थी। एक रात जब पूरा घर सो गया, तब उस परिवार के मुखिया ने अकेले बैठकर भगवान शिव को याद किया। न कोई मंत्र, न कोई विशेष पूजा, बस सच्चे मन से एक ही बात निकली, हे भगवान शिव, अब यदि आप भी मेरा साथ नहीं देंगे तो मैं टूट जाऊंगा। मेरे लिए नहीं, मेरे परिवार के लिए रास्ता दिखाइए। उस क्षण उसे लगा मानो मन का भारी बोझ थोड़ा हल्का हो गया हो। अगले दिन सावन का सोमवार था। ये वही दिन होता है जब भगवान शिव अपने भक्तों की पुकार विशेष रूप से सुनते हैं। उस दिन घर में पहली बार शिव कथा का श्रवण किया गया। कोई बड़ा आयोजन नहीं था, कोई दिखावा नहीं था, बस दीपक जला, भगवान शिव का नाम लिया गया और कथा आरंभ हुई। जैसे जैसे कथा आगे बढ़ती गई, घर का वातावरण बदलने लगा। शब्द साधारण थे, लेकिन उनमें सच्चाई थी। उनमें यह संदेश था कि दुख स्थायी नहीं होते। भगवान शिव पहले मनुष्य के अहंकार, भय और अधीरता को तोड़ते हैं, फिर उसे सही मार्ग पर ले जाते हैं। ये कथा सुनते सुनते परिवार के हर सदस्य के मन में कुछ न कुछ बदलने लगा। बड़े बेटे के मन में पहली बार ये विचार आया कि शायद वो गलत रास्ते पर जा रहा है। पिता को ये समझ आया कि घबराकर लिया गया निर्णय और भी बड़ा नुकसान कर सकता है। माँ के मन में वर्षों बाद शांति उतरी। ये कोई बड़ा चमत्कार नहीं था, लेकिन ये शिव कृपा की शुरुआत थी। भगवान शिव कभी अचानक सब कुछ नहीं बदलते, लेकिन वे धीरे धीरे इंसान को इतना मजबूत बना देते हैं कि वो हर परिस्थिति का सामना कर सके। यही उनकी सबसे बड़ी कृपा होती है। ये कथा उसी कृपा की पहली सीढ़ी थी। अभी यात्रा शुरू हुई थी, आगे परीक्षा भी थी और समाधान भी। भगवान शिव की ये लीला बड़ी ही गूढ़ होती है। वे जब किसी भक्त की सहायता करना चाहते हैं तो पहले उसके मन को तैयार करते हैं। वे तुरंत धन नहीं देते, तुरंत समस्या नहीं हटाते, बल्कि पहले ये देखते हैं कि भक्त का विश्वास कितना अडिग है। यही कारण है कि शिव भक्ति के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति कई बार सोचता है कि शायद भगवान उसकी परीक्षा ले रहे हैं। वास्तव में वही सत्य होता है, क्योंकि शिव बिना परीक्षा के किसी को पूर्ण कृपा का पात्र नहीं बनाते। शिव कथा के उस पहले दिन के बाद घर का वातावरण कुछ शांत तो हुआ, लेकिन परिस्थितियां अभी भी वैसी ही थीं।
व्यापार का घाटा रुका नहीं था, कर्ज की तारीखें नजदीक आ रही थीं। परिवार के मुखिया हर सुबह उठते ही सबसे पहले यही सोचते थे कि आज कौन सी नई समस्या सामने आएगी। फिर भी अब उनके मन में एक अंतर था। अब वे घबराते नहीं थे, बल्कि भगवान शिव का नाम लेकर दिन की शुरुआत करते थे। उन्होंने मन ही मन एक संकल्प लिया था कि चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो, वे गलत रास्ता नहीं अपनाएंगे। उन्हें ये बात शिव कथा में सुनाई दी थी कि भगवान शिव सत्य और धैर्य से प्रसन्न होते हैं, चालाकी और अधर्म से नहीं। यही सोचकर उन्होंने कुछ पुराने कामों को बंद किया और नए रास्ते खोजने लगे। हालांकि परिणाम तुरंत दिखाई नहीं दे रहे थे। उधर घर का बड़ा बेटा अभी भी अपने भीतर संघर्ष कर रहा था। शिव कथा ने उसके मन को छुआ तो था, लेकिन संगति का प्रभाव गहरा था। बाहर की दुनिया उसे जल्दी सफलता, आसान पैसा और झूठा सम्मान दिखा रही थी। वो अपने दोस्तों की बातों में उलझ जाता और सोचता कि उसके माता पिता पुरानी सोच के हैं, उन्हें समय के साथ बदलना नहीं आता। यही वो समय था जब भगवान शिव उसकी भी परीक्षा ले रहे थे। एक दिन वो लड़का देर रात घर लौटा। उसके व्यवहार में अजीब सा बदलाव था। माता पिता ने कुछ पूछा तो वो झुंझलाकर कमरे में चला गया। उस रात पिता को नींद नहीं आई। उन्होंने बहुत देर तक भगवान शिव का ध्यान किया। वे समझ गए थे कि उनका बेटा गलत रास्ते की ओर बढ़ रहा है, लेकिन डांटने से बात बिगड़ सकती है। उस क्षण उन्होंने शिव से केवल एक ही प्रार्थना की, हे महादेव, मेरे बेटे को बुद्धि दीजिए, उसे सही और गलत का भेद समझाइए। भगवान शिव जब किसी को गिरने देते हैं तो उसका उद्देश्य नाश नहीं होता, बल्कि जागरण होता है। कुछ ही दिनों बाद उस लड़के के साथ एक घटना घटी। जिस संगति पर वो भरोसा कर रहा था, वही लोग उसे मुसीबत में छोड़कर भाग गए। उसे पहली बार समझ आया कि झूठे मित्र केवल स्वार्थ तक साथ देते हैं। उस दिन वो चुपचाप घर लौटा। न कोई बहस, न कोई जवाब। उसके चेहरे पर पश्चाताप साफ दिखाई दे रहा था। माता पिता ने कुछ नहीं कहा। यह भी शिव की प्रेरणा थी। कभी कभी मौन सबसे बड़ा उपदेश बन जाता है। उस रात घर में फिर से शिव कथा सुनी गई। शब्द वही थे, कथा वही थी, लेकिन सुनने वाले बदल चुके थे। लड़का पहली बार पूरी श्रद्धा से कथा सुन रहा था। उसके भीतर कुछ टूट रहा था, अहंकार, जिद और भ्रम। इसी बीच व्यापार की स्थिति और खराब हो गई। एक दिन ऐसा आया जब परिवार के मुखिया को लगा कि अब सब कुछ समाप्त हो जाएगा। बैंक से नोटिस आ चुका था। घर की चिंता, बच्चों का भविष्य, सब कुछ एक साथ मन पर भारी पड़ गया। उस दिन वे अकेले शिव मंदिर गए। न रोए न बोले, बस लंबे समय तक शिवलिंग के सामने बैठे रहे। ये मौन भी एक प्रार्थना थी। भगवान शिव अपने भक्तों की इस अवस्था को कभी न देखना नहीं करते। उसी दिन शाम को एक पुराना परिचित उनसे मिलने आया। उसने बिना मांगे एक छोटा सा काम ऑफर किया। वो काम बड़ा नहीं था, लेकिन सम्मानजनक था और ईमानदारी से जुड़ा हुआ था। ये कोई चमत्कार नहीं था, बल्कि शिव द्वारा खोला गया पहला छोटा द्वार था। शिव कभी बड़ा दरवाजा अचानक नहीं खोलते, वे पहले छोटी खिड़की दिखाते हैं। उस काम से घर में थोड़ी राहत आई। तनाव पूरी तरह खत्म नहीं हुआ, लेकिन उम्मीद लौट आई। परिवार के मुखिया ने यह बात समझ ली कि भगवान शिव संकेत देते हैं, बस हमें उन्हें पहचानना आना चाहिए। उन्होंने उस काम को पूरे मन से किया, बिना लालच के, बिना शिकायत के। बेटे में भी बदलाव आने लगा। उसने स्वयं अपने गलत दोस्तों से दूरी बना ली। उसने अपने पिता से पहली बार खुलकर बात की। उसने स्वीकार किया कि वो भटक गया था। ये स्वीकार करना ही सबसे बड़ा परिवर्तन था। भगवान शिव की कृपा इसी रूप में प्रकट होती है, जब मनुष्य स्वयं अपनी भूल को पहचान ले। घर की छोटी बेटी जो अब तक डर में जी रही थी, अब खुलकर हंसने लगी। वो रोज शिव का नाम लेती थी। उसके लिए भगवान शिव कोई मूर्ति नहीं थे, बल्कि परिवार के रक्षक बन चुके थे। ये बाल मन की सच्ची भक्ति थी, जिसे शिव सबसे पहले स्वीकार करते हैं। समय धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। समस्याएं अभी भी थीं, लेकिन अब परिवार एक दूसरे के विरुद्ध नहीं, बल्कि एक दूसरे के साथ खड़ा था। वही शिव कृपा का दूसरा चरण होता है, परिवार का जुड़ना। जहां पहले दोषारोपण था, वहां अब समझदारी थी। जहां पहले क्रोध था, वहां अब धैर्य था। भगवान शिव ये दिखाना चाहते थे कि जब तक परिवार एकजुट नहीं होता, तब तक बाहरी समाधान टिकाऊ नहीं होता। उन्होंने पहले भीतर का सुधार किया, फिर बाहर की राह खोली। ये उनकी लीला है, धीमी लेकिन अटल। एक रात फिर से शिव कथा के बाद परिवार के मुखिया ने यह अनुभव किया कि उनके भीतर डर समाप्त हो रहा है। उन्हें यह विश्वास हो गया कि चाहे समय कितना भी कठिन क्यों ना हो, भगवान शिव उन्हें छोड़ेंगे नहीं। यही विश्वास शिव भक्ति की असली नींव है। भगवान शिव की कृपा कभी अचानक शोर मचाकर नहीं आती। वो धीरे धीरे मौन में संकेतों के रूप में जीवन में उतरती है। जब भक्त ये मान लेता है कि अब उसका जीवन पूरी तरह शिव के हाथों में है, तभी शिव अपनी लीला को पूर्ण रूप देना आरंभ करते हैं।
यही अवस्था उस परिवार के जीवन में भी आ चुकी थी। अब उनके भीतर डर नहीं था, बल्कि एक शांत विश्वास था कि जो भी होगा शिव की इच्छा से होगा। परंतु भाग्य की अंतिम परीक्षा अभी शेष थी। भगवान शिव जब किसी भक्त को ऊंचाई पर ले जाने वाले होते हैं तो उससे पहले उसकी जड़ें और गहरी करते हैं। एक दिन परिवार के मुखिया को वो छोटा काम भी छूटता हुआ दिखाई दिया जिससे कुछ राहत मिली थी। फिर से वही चिंता, वही आशंका मन में आने लगी। लेकिन इस बार बेहतर ये था कि वे टूटे नहीं। उन्होंने शिव का नाम लिया और मन ही मन कहा, हे महादेव, अब जो भी होगा आपकी इच्छा से होगा। उसी समय उन्हें शिव कथा की एक पंक्ति याद आई कि जो शिव पर पूर्ण विश्वास कर लेता है उसके लिए कोई भी राह बंद नहीं रहती। उन्होंने स्वयं को संभाला और नए अवसर खोजने लगे। इस बार वे किसी बड़े लाभ की लालसा में नहीं थे, वे केवल इतना चाहते थे कि परिवार सम्मान के साथ जीवन जी सके। यही भावना शिव को प्रिय होती है। इधर बड़ा बेटा पूरी तरह बदल चुका था। उसने अपने पुराने मित्रों से दूरी बना ली थी। वो समझ चुका था कि गलत रास्ता क्षणिक सुख देता है, लेकिन अंत में केवल अंधकार छोड़ जाता है। अब वो अपने पिता के साथ समय बिताने लगा, उनसे सीखने लगा कि जीवन में धैर्य और ईमानदारी का क्या महत्व होता है। ये परिवर्तन भगवान शिव की सबसे बड़ी कृपा थी, क्योंकि जब संतान सही मार्ग पर आ जाए तो माता पिता के सारे कष्ट अपने आप हल्के हो जाते हैं। एक दिन अचानक एक ऐसा अवसर सामने आया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। एक दूर का रिश्तेदार जो वर्षों से संपर्क में नहीं था, किसी कार्य से नजर आया। बातचीत के दौरान उसने परिवार की स्थिति जानी, उसने उनके अनुभव और ईमानदारी को देखा और एक नए काम में साझेदारी का प्रस्ताव रखा। ये काम आसान नहीं था, लेकिन सच्चाई और परिश्रम पर आधारित था। परिवार के मुखिया ने बिना जल्दबाजी के निर्णय लिया और भगवान शिव का नाम लेकर उस प्रस्ताव को स्वीकार किया। यहाँ भगवान शिव की लीला स्पष्ट दिखाई देने लगी। जो दरवाजे पहले बंद लग रहे थे वे अब धीरे धीरे खुलने लगे। काम शुरू हुआ और आश्चर्यजनक रूप से उसमें स्थिरता आने लगी। लाभ बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन निरंतर था। कर्ज की किश्तें समय पर जाने लगी, घर का वातावरण हल्का होने लगा। अब घर में बातचीत होने लगी, मुस्कान लौटने लगी। माँ जो लंबे समय से चिंता में डूबी रहती थी, अब प्रतिदिन शिव का नाम लेकर दिन की शुरुआत करती थी। उसके मन में एक अटल विश्वास बैठ चुका था कि जब तक भगवान शिव साथ हैं, तब तक कोई भी संकट उसे तोड़ नहीं सकता। वो अब शिकायत नहीं करती थी, बल्कि हर परिस्थिति में शिव को धन्यवाद देती थी। यही कृतज्ञता शिव कृपा को स्थायी बना देती है। छोटी बेटी के जीवन में भी परिवर्तन साफ दिखाई देने लगा। उसका डर समाप्त हो गया था। वो अब निडर होकर हंसती थी, पढ़ाई में मन लगाने लगी थी। वो भोलेपन में भगवान शिव को अपने परिवार का रक्षक मानने लगी थी। उसकी सरल भक्ति शिव को अत्यंत प्रिय थी। कई बार वही मासूम बच्ची घर में सबको शिव का नाम लेने के लिए प्रेरित कर देती थी। समय के साथ परिवार ने यह अनुभव किया कि भगवान शिव ने केवल उनकी आर्थिक स्थिति नहीं बदली, बल्कि उनके विचार, उनका स्वभाव और उनके संबंध भी बदल दिए। जहां पहले दोष और शिकायत थी, वहां अब समझ और धैर्य था। जहां पहले भय था, वहां अब विश्वास था। यही शिव कृपा का पूर्ण रूप होता है। बाहरी सुधार से पहले आंतरिक परिवर्तन। एक दिन परिवार के मुखिया फिर से शिव मंदिर गए। इस बार वे कुछ मांगने नहीं गए, वे केवल धन्यवाद देने गए थे। उन्होंने शिवलिंग के सामने बैठकर आंखें बंद की और मन ही मन कहा, हे महादेव, आपने हमें सिखा दिया कि संकट में भी कैसे शांत रहना है। आपने हमें जोड़ दिया, यही आपकी सबसे बड़ी कृपा है। उस क्षण उन्हें ऐसा लगा मानो मन पूरी तरह स्थिर हो गया हो। भगवान शिव यही चाहते हैं कि उनका भक्त परिस्थितियों का गुलाम न बने, बल्कि उन्हें स्वीकार करके आगे बढ़े। जब मनुष्य ये सीख लेता है, तब शिव स्वयं उसका मार्ग प्रशस्त करते हैं। उस परिवार के जीवन में अब कोई बड़ा चमत्कार नहीं हो रहा था, लेकिन जीवन सुचारू रूप से चल रहा था, और यही सबसे बड़ा चमत्कार होता है। बेटा अब पूरी तरह सही मार्ग पर था। उसने मेहनत को अपना लिया था, पिता को सम्मान की दृष्टि से देखने लगा था, माँ के चेहरे पर संतोष था, छोटी बेटी निश्चिंत थी। ये सब एक दिन में नहीं हुआ, लेकिन शिव भक्ति ने धीरे धीरे सब कुछ सही कर दिया। इस कथा का सार यही है कि भगवान शिव कभी भी अपने भक्त को अकेला नहीं छोड़ते। वे देर कर सकते हैं, लेकिन अंधेर नहीं करते। जो व्यक्ति संकट में भी शिव का हाथ नहीं छोड़ता, शिव उसे ऐसी शक्ति देते हैं कि वो हर परिस्थिति से बाहर निकल आता है। यदि आप भी इस कथा को सुन रहे हैं, तो इसे केवल कहानी मत समझिए, इसे अपने जीवन से जोड़ कर देखिए। यदि आज आप दुख में हैं, तो ये मान लीजिए कि भगवान शिव आपको तैयार कर रहे हैं। यदि आपके घर में अशांति है, तो ये समझ लीजिए कि शिव आपको जोड़ना चाहते हैं। बस एक काम कीजिए, धैर्य मत छोड़िए, विश्वास मत तोड़िए। भगवान शिव की कृपा जब जीवन में स्थिर होने लगती है, तब मनुष्य को ये अनुभव होने लगता है कि अब परिस्थितियां उसे हिला नहीं सकती।
ये वही अवस्था होती है जहां इंसान समझ जाता है कि सुख और दुख दोनों क्षणिक है, लेकिन शिव का साथ स्थायी है। उस परिवार के जीवन में भी अब यही स्थिति आ गई थी। समस्याएं पूरी तरह समाप्त नहीं हुई थीं, पर अब वे समस्याएं भय नहीं बनती थीं, वे केवल जीवन का एक भाग लगने लगी थीं। परिवार के मुखिया ने अब अपने जीवन को एक नई दृष्टि से देखना शुरू कर दिया था। पहले वे हर सुबह चिंता के साथ उठते थे, लेकिन अब जागते ही भगवान शिव का नाम लेते थे। ये छोटा सा परिवर्तन उनके पूरे दिन की दिशा बदल देता था। वे समझ चुके थे कि परिश्रम उनका कर्तव्य है और फल देना भगवान शिव का कार्य है। भाव ने उनके मन से अधीरता और हताशा को समाप्त कर दिया था। काम धीरे धीरे स्थिर हो रहा था, लाभ सीमित था लेकिन भरोसेमंद था। अब उन्हें यह डर नहीं रहता था कि कल क्या होगा। उन्होंने सीख लिया था कि आज को ईमानदारी से जीना ही सबसे बड़ी पूजा है। भगवान शिव कर्म को महत्व देते हैं, परिणाम को नहीं। ये शिक्षा उन्होंने अपने बच्चों को भी देने शुरू कर दी थी। बड़ा बेटा पूरी तरह बदल चुका था। उसके भीतर जो क्रोध और भ्रम था वो शांत हो चुका था। अब वो समझने लगा था कि उसके माता पिता ने जो भी निर्णय लिए वे उसके भले के लिए ही थे। वो अब अपने पिता के संघर्ष को समझने लगा था। कई बार वो चुपचाप बैठकर भगवान शिव का ध्यान करता और अपने मन की उलझनों को शिव के चरणों में रख देता। ये परिवर्तन बाहरी नहीं था, ये भीतर से आया हुआ परिवर्तन था। माँ के जीवन में भी गहरा बदलाव आया था। अब वो केवल सहने वाली नहीं रही थी, बल्कि समझने वाली बन चुकी थी। वो जान चुकी थी कि हर परिस्थिति में रोना समाधान नहीं होता, बल्कि विश्वास रखना समाधान की शुरुआत होता है। वो घर के हर सदस्य को धैर्य और प्रेम से संभालने लगी थी। उसकी आंखों में अब शिकायत नहीं बल्कि शांति झलकती थी। घर की छोटी बेटी भगवान शिव को अपने मन का मित्र मानने लगी थी। वो उनसे बातें करती, उन्हें अपने दिन की छोटी छोटी बातें बताती। उसकी मासूम भक्ति पूरे घर के वातावरण को पवित्र बना देती थी। कई बार वही बच्ची घर में सबसे पहले शिव का नाम लेकर दिन की शुरुआत कर देती थी। एक दिन पूरा परिवार साथ बैठा था। किसी ने कोई बड़ी बात नहीं की, कोई उपदेश नहीं दिया, फिर भी उस मौन में शांति थी। ये वही शांति थी जिसकी तलाश में वे इतने समय से भटक रहे थे। उस क्षण परिवार के मुखिया ने मन ही मन भगवान शिव को धन्यवाद दिया। उन्होंने समझ लिया था कि शिव ने उन्हें वो सब दे दिया है जिसकी उन्हें वास्तव में आवश्यकता थी। भगवान शिव अपने भक्त को धनवान बनाने से पहले समझदार बनाते हैं। वे सुख देने से पहले सहनशील बनाते हैं। वे सफलता देने से पहले विनम्र बनाते हैं। यही कारण है कि शिव की कृपा स्थायी होती है। वो दिखावे की नहीं बल्कि आत्मा की कृपा होती है। इस कथा का यही सार है कि यदि आप अपने जीवन में कहीं भी टूट चुके हैं, यदि आपके घर में अशांति है, यदि आपका मन भटक गया है, तो भगवान शिव को याद कीजिए। वे तुरंत सब कुछ नहीं बदलेंगे, लेकिन आपको इतना मजबूत बना देंगे कि आप हर परिस्थिति का सामना कर सकें। और जब आप मजबूत हो जाएंगे, तब परिस्थितियां अपने आप बदलने लगेंगी। यदि ये कथा आपके हृदय को छू गई हो, तो इसे केवल सुनकर मत छोड़िए, इसे अपने जीवन में उतारिए। शिव का नाम लीजिए, धैर्य रखिए और सत्य के मार्ग पर चलिए। भगवान शिव कभी भी अपने सच्चे भक्त को खाली हाथ नहीं लौटाते। यहीं ये दिव्य कथा पूर्ण होती है। भगवान शिव आप पर, आपके परिवार पर और आपके जीवन पर अपनी कृपा बनाए रखें। हर हर महादेव।